नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृत व्याकरण का यूट्यूब चैनल जी गुरु जी। आज हम पढ़ेंगे शब्द रूप प्रकरण के अंतर्गत हलंत शब्द रूप। क्योंकि इसके पहले भी वीडियो जो बना था वो अजंत शब्द रूप था। अजंत मतलब क्या होता है? जिसके अंत में स्वर हो उसे अजंत कहते हैं। और यहाँ पर जिस शब्द के अंत में हल हो, हल मतलब होता है व्यंजन, उसे क्या कहते हैं? हलंत। और इससे जो हम बनाएंगे शब्द रूप वह जो है हलंत शब्द रूप कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए तकारांत पुल्लिंग, तकारांत पुल्लिंग शब्द रूप के अंतर्गत है आपका भवत है, भगवत है, गच्छत है, इच्छत है, श्रीमत है, विद्युत है। क्योंकि यहाँ देखिए सभी में त है इस शब्द के अंत में, और इसमें क्या हुआ है? हल है। हलंत मतलब यह होता है इस प्रकार जो तिरछा लकीर जो होती है ये हलंत का ही लकीर है। यहां पर देखिए भवत है, भवत में त में ऐसे हलंत है तो यह क्या हो गया? हलंत हो गया। यदि यह हलंत मान लीजिए नहीं रहता है तो इसमें त में अ है तो यह हलंत शब्द रूप नहीं कहलाएगा, यह क्या हो जाएगा? अजंत शब्द रूप हो जाएगा। तो हलंत शब्द रूप बनाने के लिए इसमें हल लगाना पड़ेगा, हल मतलब हलंत लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए भवत त में भी हलंत है, यहाँ भी हलंत है, यहाँ भी हलंत है, गच्छत में इच्छत में भी हलंत है, श्रीमत में भी हलंत है, विद्युत में भी हलंत है। तो यह जो है, और चूंकि इसमें त शब्द के अंत में है इसीलिए तकारांत शब्द रूप हो गया। उसी प्रकार देखिए ये पुल्लिंग है। और देखिए तकारांत स्त्रीलिंग, तकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत भवत है, सरित है आदि। अब चूंकि भवत पुल्लिंग में भी इसका रूप चलता है और स्त्रीलिंग में भी इसका रूप चलता है। उसी प्रकार तकारांत नपुंसक लिंग के अंतर्गत है जगत। जगत मतलब क्या होता है? संसार। तो यहाँ जगत में भी ता में हलंत है, और चूंकि जगत में ता है इसलिए तकारांत यह जो है नपुंसक लिंग है। इसके अलावा नकारांत देखिए, नकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत है आत्मन, राजन, युवन, मंत्रिण, पथिन आदि। तो यहाँ भी देखिए आत्मन में ना है, राजन में ना है, युवन में ना है, मंत्रिण में ना है, पथिन में ना है। और चूंकि इसमें सब में हलंत है इसलिए यह नकारांत हलंत शब्द रूप हुआ। उसी प्रकार नकारांत स्त्रीलिंग में पूषण है। इसके बाद है नकारांत नपुंसक लिंग के अंतर्गत है धनीन, दंडीन, बलिन। फिर आ गया है जकारांत। जकारांत में देखिए यूज, राज, बनीज आदि। तो यहाँ पर ज है, यूज में भी ज है, राज में भी ज है, बनीज में भी ज है। चूंकि इसमें सभी में हलंत है इसलिए जो है हलंत शब्द रूप जकारांत का है। इसके बाद देखिए सकारांत। कौन से सकारांत है? दंत्य सा, अर्थात इसको हम सरोता का स भी बोलते हैं। शब्द है सकारांत का विद्वस, चंद्रमास, पयस, मनस आदि। उसी प्रकार है शकारांत। शकारांत ये जो है शकर का सा वाला, शकर का सा अर्थात तालव्य सा। तो इसमें नस है, दिस है, विष है। इसके बाद है श अर्थात षटकोण का सा, और इसको मूर्धन्य सा भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो शब्द है धनुष है, आशीष है। फिर है च, च मतलब चकारांत, वाच, वाच मतलब वाणी। उसी प्रकार उदच आदि। फिर है भकारांत। भकारांत में ककुभ, ककुभ मतलब क्या होता है? दिशा होता है। और अर्जुन वृक्ष, अर्जुन वृक्ष मतलब समझ गए होंगे जिसको छत्तीसगढ़ी में कौहा बोलते हैं, कौहा पेड़, उसे संस्कृत में ककुभ कहते हैं। फिर है दकारांत। दकारांत के अंतर्गत शब्द है सुपाद। उसके बाद है पकारांत। पकारांत के अंतर्गत है गुप, अप। फिर है हकारांत। हकारांत में उपाना, उपाना मतलब समझ गए हैं जूता, विश्वाह, मुंह आदि। फिर है वकारांत। वकारांत के अंतर्गत है दीव शब्द।
तो इस प्रकार ये यहाँ जितना भी मैं लिखा हूं, यहाँ जितना भी मैं लिखा हूं शब्द क्या है, हलंत शब्द रूप है। तो इसमें से हम कुछ शब्दों के बारे में हम रूप बनाएंगे। अब यहाँ पर हम तकारांत पुल्लिंग भवत शब्द का शब्द रूप बनाएंगे। तो इसका रूप कैसे बनेगा, भवान, भवंत, भवंतः, फिर है भवंतम, भवंत, भवतः, भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः। फिर है भवतः, भवतोः, भवताम, भवती, भवतोः, भवत्सु। हे भवन, हे भवंत, हे भवंतः। इस प्रकार भवत पुल्लिंग का शब्द रूप बन गया। एक बार और देखिए, भवान, भवंत, भवंतः, भवंतम, भवंत, भवतः, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, भवतः, भवतोः, भवताम, भवती, भवतो, भवत्सु। हे भवन, हे भवंतौ, हे भवंतः। इस प्रकार आप जो है, और जो भगवत है या विद्युत है या गच्छत है, इच्छत है, श्रीमत है, इन शब्दों का शब्द रूप बना सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं तकारांत सरित शब्द स्त्रीलिंग। तकारांत स्त्रीलिंग सरित शब्द का भी भवत जो शब्द रूप बना है उसी प्रकार से ही बनेगा। जो प्रत्यय इसमें लगा है भवत में, उसी प्रकार से प्रत्यय इसमें भी लगेगा। यदि मान लीजिए भवत का आप शब्द रूप याद कर लेते हैं तो सरित का भी याद हो जाएगा, भवत स्त्रीलिंग का भी याद हो जाएगा। तो यहां देखिए, सरित, सरिता, सरितः, सरितम, सरिता, सरितः, सरिता, सरिद्भ्याम, सरिद्भिः, सरिते, सरिद्भ्याम, सरिद्भ्यः, सरितः, सरिद्भ्याम, सरिद्भ्यः, सरितः, सरितोः,
सरिताम, सरति, सरितोः, सरित्सु, हे सरित, हे सरिताओ, हे सरिता। इस प्रकार जो है स्त्रीलिंग शब्द रूप बन गया। तो एक बार और देखिए, सरित, सरिता, सरिता, सरितम, सरिता, सरित, सरिता, सरिद्भ्याम, सरिद्भिः, सरिते, सरिद्भ्याम, सरिद्भ्यः, सरितः, सरिद्भ्याम, सरिद्भ्यः, सरिता, सरितोः, सरिताम, सरति, सरितोः, सरित्सु, हे सरित, हे सरिता, हे सरिता। अब एक बार और स्त्रीलिंग हम भवत स्त्रीलिंग के बारे में यहाँ पर बताएंगे। क्योंकि भवत पुल्लिंग यहाँ पर लिखे हैं, तो भवत स्त्रीलिंग का शब्द रूप यहाँ पर देखते हैं। तो भवती, भवत्या, भवत्यः, भवत्यम, भवत्या, भवति, भवत्यः, भवतिभ्याम, भवतिभिः, भवत्यय, भवतिभ्याम, भवतिभ्यः, भवत्याः, भवतिभ्याम, भवितभ्यः, भवत्याः, भवतोः, भवतीनां, भवति, भवतोः, भवत्सु। इस प्रकार स्त्रीलिंग का शब्द रूप बन गया। तो एक बार और देखिए, भवती, भवत्य, भवत्यः, भवत्यम, भवत्य, भवतिः, भवत्याः, भवतिभ्याम, भवतिभिः, भवत्यय, भवतिभ्याम, भवतिभ्यः, भवत्याः, भवतिभ्याम, भवतभ्यः, भवत्याः, भवतोः, भवतीनां, भवति, भवतोः, भवत्सु। इस प्रकार इसका शब्द रूप बन गया है। तो यहाँ पर हे भवती, हे भवत्याओ, हे भवत्यः। अब चूंकि हम तकारांत शब्द रूप का पुल्लिंग भी देखे, उसके बाद स्त्रीलिंग भी देखे, अब यहाँ पर हम देखेंगे जगत नपुंसक लिंग। तो इसका शब्द रूप कैसे बनेगा? जगत, जगति, जगन्ति, जगत, जगति, जगन्ति, जगता, जगद्भ्याम, जगद्भिः, जगते, जगद्भ्याम, जगद्भ्यः, जगतः, जगद्भ्याम, जगद्भ्यः, जगतः, जगतोः, जगताम, जगति, जगतोः, जगत्सु।
हे जगत, हे जगता, हे जगन्ति। इस प्रकार जगत नपुंसक लिंग का शब्द रूप बन गया। तो एक बार और देखिए, जगत जगति जगन्ति, जगत जगति जगन्ति, जगता जगद्भ्याम जगद्भिः, जगते जगद्भ्याम जगद्भ्यः, जगतः जगद्भ्याम जगद्भ्यः, जगतः जगतोः जगताम, जगति जगतोः जगत्सु। हे जगत, हे जगति, हे जगन्ति। अब यहाँ पर हम नकारांत शब्द रूप के अंतर्गत राजन शब्द रूप पुल्लिंग का अध्ययन करेंगे। तो इसका रूप कैसे बनेगा राजन का? तो राजा, राजनाव, राजनः, राजनम, राजनाव, राज्ञः, राज्ञा, राजभ्याम, राजभिः, राज्ञे, राजभ्याम, राज्यभ्यः, राज्ञः, राजभ्याम, राज्यभ्यः, राज्ञः, राज्ञोः, राज्ञाम, राज्ञी, राज्ञोः, राजसु। ठीक है, यहां षटकोण का शक क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर र है और इसके पहले मैं जो शब्द रूप बताया था उसमें यदि किसी भी शब्द में र या ऋषि के री या स षटकोण के स ये जो वर्ण आता है तो वहां पर स हो जाता है षटकोण का स, और बाकी ये जो वर्ण नहीं है किसी भी शब्द में तो वहां पर स हो जाता है सरोता का स। तो यहां पर राजसु हुआ है। फिर है हे राजन, हे राजनाव, हे राजनः। इस प्रकार राजन शब्द का शब्द रूप बन गया। तो एक बार देखिए, राजा, राजनव, राजनः, राजनम, राजनव, राज्ञः, राज्ञा, राजभ्याम, राजभिः, राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्यः, राज्ञः, राजभ्याम, राजभ्यः, राज्ञः, राज्ञोः, राज्ञाम, राज्ञी, राज्ञोः, राजसु। हे राजन, हे राजनव, हे राजनः। अब यहाँ पर नकारांत नपुंसक लिंग पथिन शब्द का शब्द रूप देखेंगे और पथिन के अनुसार ही आपके पक्षिन, गुणिन, करीन, धनिन यह भी नकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। तो इसका कैसे बनेगा पथिन का? पंथाः, पंथानाव, पंथानः, पंथानम, पंथानाव, पथः, पथः, पथिभ्याम, पथिभिः, पथेः, पथिभ्याम, पथिभ्यः, पथः, पथिभ्याम,
पथिभ्यः, पथः, पथोः, पथिनाम, पथि, पथोः, पथिषु, हे पंथानः, हे पंथानौ, हे पंथानः। इस प्रकार इसका शब्द रूप बन गया। तो पथिन शब्द का शब्द रूप एक बार और देखिए। पंथा, पंथानौ, पंथाना, पंथानम, पंथानौ, पथः, पथा, पथिभ्याम, पथिभिः, पथे, पथिभ्याम, पथिभ्यः, पथः, पथिभ्याम, पथिभ्यः, पथः, पथोः, पथिनाम, पथिः, पथोः, पथिषु, हे पंथानः, हे पंथानौ, हे पंथानः। तो इस प्रकार जो है आपका तकारांत पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग, उसी प्रकार जो है नकारांत का पुल्लिंग और नपुंसक लिंग शब्द रूप यहाँ पर कंप्लीट होता है। बाकी और हलन शब्द रूप का आगामी वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।